टेररिज्म को रोका। सर, हम पाकिस्तान के उन 4 आतंकवादियों को रोकेंगे अगर, तो ये टेररिज्म ही ख़त्म हो जाएगा। टूरिस्ट भी अमन से जो है अपने टूरिस्ट की जगहों पे जो है चलेगा। सर, पाकिस्तान की बात मैं करना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं अपने देश के अंदर भी कि ये मुसलमान आतंकवादी है। पाकिस्तान से आया मुसलमान जम्मू कश्मीर के अंदर या देश के किसी भी कोने में आए तो उसका दाग हमारे माथे पे चिपका देते हैं सर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आतंकवादी जब आतंक मचाता है तो उसे पाकिस्तान के लोग खवारिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खवारिज कहते हैं कि अपने ही पाकिस्तान में, मुल्क के अंदर जब कत्लेआम करता है पाकिस्तान में, तो उसे खवारिज कहते हैं। और जब वही आतंकवादी हमारे देश में आता है तो उसे मुजाहिद कहते हैं सर। ये शर्म की बात है। ये पाकिस्तान को ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। या तो जिन लोगों को आप यहाँ पे भेज रहे हो वो भी मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, और जब आपके मुल्क में वो लोग कत्ल करते हैं तो आप उन्हें खवारिज ना कहिए, आप उन्हें भी वही बात बताइए। बहरहाल सर, गोली का जवाब गोली से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर वो 4 आदमियों को भेजते हैं, हम बोल ही रहे हैं, मजम्मत कर ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। मुसलमान हिंदू के साथ लड़ रहा है। उन्होंने जो नाम पूछा है, उन आतंकवादियों ने जो नाम पूछा, मुझे बताओ 4 आदमी आने के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी कैसे फैलती? लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हैं, वो दिमाग से इस खेल को खेल रहे हैं सर। मुसलमान पूछकर हिंदू को मार रहा है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम का फसाद हो, ताकि ये जंग खुद आपस में लड़े, वो अपना हाथ न इस मुल्क के अंदर डाले। उसे यहाँ का अमन और शांति और भाईचारा अच्छा नहीं लगता है। सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे पिछले दिनों बच्ची 8 महीने की गिर गई, कुर्सी पे बैठी थी तो बगल में वो टाइलें लगी थी, सर फट गया। सर फट गया। मैंने उस गई और ठीक हो गई, मैंने डॉक्टर के पास लिया, उसका जख्म जो है भर गया। लेकिन जो सर उसके माथे पे दाग है वो तभी लगा है क्योंकि वो कुर्सी से गिरकर उसके 7 बजी है। अगर वो कुर्सी पे चढ़ने से पहले ही उसे बचा लिया होता, ना उसके माथे पे कट लगता और ना ही उसके माथे पे वो जख्म रहता। और वो जख्म ये है कि पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान जब यहाँ आतंक फैलाता है तो हमारे माथे पे जो दाग है उसे मिटाने में हमें सालों साल लग जाते हैं। मैं उसे तो बात ही वही है, मैंने कह दिया है, खवारिज है। सर, मैं बताना चाहूँगा, एक बात है जिसे हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता था मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को चलाया जा रहा है। आतंक के दिलों के अंदर इतना खौफ होगा, पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ होगा कि पाकिस्तान हमला करने की मजम्मत भी नहीं करेगा, ये मेरा दिल मानता था, क्योंकि तकारीरें वैसी होती थी, जलसे वैसे होते थे। लेकिन आज अगर वो वक्त आ ही गया है, यहाँ अगर मैं अगर ताकतवर हूँ, मैं चाहता हूँ अगर वो मेरे से गलती करे, मेरे से वो उलझे, मैं चाहता हूँ वो कब उलझे और मैं उसको लफाड़े 2 मारकर बिठा दूँ। सर, ये मेरा मानना है। अगर मैं ताकत में हूँ, मैं चाहता हूँ अगला मेरे पे वार करे और मैं उसे ताकत से जवाब दूँ। आज नहीं सर, सुन, पूरी बात सुन लीजिए। अभी तक घंटी किसी की नहीं बजी, किसी की नहीं बजी। अगर मेरे लिए बजा रहे हो मुझे बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, आज आप यहाँ इजलास बुलाएंगे, बुला लो, मैं भी चला जाऊँगा। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं इस जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूँ और जिम्मेदार भी हूँ। और मेरे नौजवान बच्चे, उमर साहब ने एक टीम बनाई, अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए, लेकिन मजबूरी क्या हुई कि मुसलमान को देखकर पीटा जा रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं मुंबई नहीं गया, मैं महाराष्ट्र नहीं गया, मैं गुजरात नहीं गया अपने उन बच्चों को देखने के लिए जो यहाँ से हमारे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उमर साहब का फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन एक बात बताने आया हूँ, मैं चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ जो बात मैं बोल रहा हूँ कि उकसाया जा रहा है। पाकिस्तान बड़े आदमी को, ताकतवर को कभी कमज़ोर नहीं उकसाता है। अगर उकसाने की गलती पाकिस्तान ने की, मैं खुल के बोलूँगा सर, अगर की, और ये पहली बार नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश इकट्ठा है।
जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूं सर। वरना आज ये हाउस चला, 22 तारीख का वो मातम, आज हम बात करेंगे, महीने के बाद फिर किसी जगह फिर कोई कातिलाना हमला करेगा, फिर हमारे बच्चों को जो है स्कूल जाने से रोका जाएगा, फिर हमारे घरों पे बमबारी होगी, फिर मुसलमान को हकारत की निगाह से देखा जाएगा। आज मौका है, आज मौका है, आज पूरा देश इकट्ठा है, मुसलमान साथ है। यहां उधमपुर में पहलगाम के बाद उधमपुर में आतंकवादी हमला हुआ, एक मुसलमान ने गोली खाई। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर यह दाग न लगाए, पाकिस्तान को मौका मत दें, मत दें। ये मेरा घर है, मुझे पाकिस्तान के वास्ता नहीं है। अगर देश का हिंदू ये कह रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर पूछना चाहता हूं, भारत को छोड़कर अमेरिका लोग क्यों जा रहे हैं, कनाडा क्यों जा रहे हैं, और आपको लगता है महराज पाकिस्तान जाना चाहता है? नहीं, मैं भी दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में जाना चाहता हूं जहां बेहतर जिंदगी मुझे मिले। ये भिखारियों का देश, जहां खुद भूखे नंगे लोग हूं, उस पाकिस्तान में मैं जाना चाहूंगा। ये दाग खत्म कर दीजिए, ये सोच खत्म कर दीजिए। मैं एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहा हूं, जमहूरियत का मुल्क है, यहां आजादी है, मेरे जैसे इंसान को बोलने का अधिकार है। अरे पाकिस्तान में हालात देखकर इंसान को घिन आती है, लेकिन ये दाग मैं नहीं ले सकता। मैं अपने दोस्त को देश के कोने में पिटते हुए नहीं देख सकता, हिंदू और मुसलमान के साथ लड़ते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तान 4 आदमियों को भेजकर देश का माहौल गंदा कर रहा है और हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इसी की बात की है। और मैं चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं आखिरी बार, सियासत नहीं है, बस दुख है। अगर ये मामला होता ही नहीं तो हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे होते। तारगामी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी सर। इस हाउस के अंदर जिन लोगों ने हाउस बुलाया है, वो किसको फरियाद लगाए, किसको सर? अगर हमारी सलाह लेनी है तो हमें बुला लीजिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो इस हाउस को चलाने से, चीखने से क्या बात बनेगी? वैसे तो डिबेट में पाकिस्तान के लोगों को भी बुलाकर बात कर ही लेते हैं, लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है सर। गोली का जवाब गोली से नहीं, गोली से देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को रोकना, हम उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा हूं जंग करें, मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग करे। मैं चाहता हूं कि हमला करें, हम उन पे अटैक करें, जंग नहीं, अटैक करें। अगर हम अटैक नहीं करेंगे, वो रोज 6 महीने, 1 महीने, 5 महीने, 10 महीने के बाद, सर परेशानी ये है कि मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूं जहां मैं परेशान हो रहा हूं। कोई भी परेशानी नहीं चाहता हो, मैं माजरत खा हूं। सर एक बात, मेरे यहां अगर कोई मर जाए गांव के अंदर तो मुझे वहां जाना है तो ताजियत में मैंने अपने घर नहीं जाना है, मैंने उस घर में जाना है जहां पे मातम हुआ हो। पूछना चाहता हूं सर, अगर बैरून ममालिक का ये दौरा रद्द होता है तो फिर बिहार जाना जरूरी नहीं था, पहलगाम आना जरूरी था, उन लोगों से दर्द बांटना जरूरी था। सर ये मेरा एक दर्द है, दुख है जो मैं बयान कर रहा हूं। थैंक यू। LOP